हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे वायरोलॉजी से रिलेटेड टॉपिक अंतःस्रावी ग्रंथि। इसमें चलिए देखते हैं कि ग्रंथि क्या होती हैं। बॉडी के वे पार्ट जो रासायनिक पदार्थों का उत्सर्जन करती हैं ग्रंथि कहलाती हैं। अब ये रासायनिक पदार्थ क्या होते हैं? तो रासायनिक पदार्थ जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एंजाइम और हार्मोन। जो ग्रंथि होती हैं वो 2 टाइप्स की होती है, अंतःस्रावी ग्रंथि, एंडोक्राइन ग्लैंड और बाह्यस्रावी ग्रंथि। ऐसी ग्रंथि जो हार्मोन का स्रावण करती है वो अंतःस्रावी ग्रंथि कहलाती है। तो फ्रेंड्स, आज की इस टॉपिक में हम ओनली अंतःस्रावी ग्रंथि को डिस्कस करेंगे। देखते हैं अंतःस्रावी ग्रंथि कौन कौन सी होती हैं। पीयूष ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, पैराथायराइड ग्रंथि, एड्रिनल ग्रंथि। ये 4 जो ग्रंथियाँ हैं वो एंडोक्राइन ग्लैंड होती हैं। ऐसी ग्रंथि जो हार्मोन और एंजाइम का स्रावण करती हैं वो मिश्रित ग्रंथि कहलाती हैं। इसमें अग्नाशय आता है। पीयूष ग्रंथि ये जो होती है मस्तिष्क में स्थित होती है, आपको यहाँ दिख रही होगी डायग्राम में। ये देखिए मस्तिष्क में, ब्रेन में आपको दिख रही होगी पिट्यूटरी ग्लैंड लिखा हुआ है। तो ये क्या मस्तिष्क में रहती है। मास्टर ग्लैंड और सेल टस्का भी ऐसे कहते हैं। जो पिट्यूटरी ग्लैंड होती है उसे मास्टर ग्लैंड एंड सेल टस्का भी कहते हैं। इस ग्रंथि से STH हार्मोन रिलीज होता है जिसे ग्रोथ हार्मोन भी कहते हैं। शरीर की वृद्धि, हड्डी की वृद्धि का नियंत्रण करते हैं। इसमें IMP पॉइंट देखिए, मानव शरीर की जो सबसे छोटी हड्डी ग्रंथि होती है वो कौन सी ग्रंथि होती है? पीयूष ग्रंथि ही होती है। तो फ्रेंड्स, आप इसको याद रखना कि मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि जो है वो पीयूष ग्रंथि है। आपको यहाँ डायग्राम में भी दिख गई हो कि पीयूष ग्रंथि कहाँ है। नेक्स्ट हम देखेंगे थायराइड ग्लैंड। ओके, थायराइड ग्लैंड जो होती है वो अंतःस्रावी ग्रंथि की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। अभी आपने पीयूष ग्रंथि देखी थी तो वो अंतःस्रावी ग्रंथि की सबसे छोटी ग्रंथि होती है और थायराइड ग्रंथि सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। उसमें फ्रेंड्स STH हार्मोन रिलीज हो रहा था। इसमें जो है TSH हार्मोन रिलीज होगा। TSH हार्मोन ही थायराइड ग्लैंड को हार्मोन स्रावित करने के लिए प्रेरित करता है। मनुष्य के गले में जो मनुष्य का गला है, आपको यहाँ डायग्राम में दिख रहा होगा। मनुष्य के गले में सांस की जो नली होती है उसके नीचे जो है वो थायराइड ग्लैंड स्थित होती है। थायराइड ग्लैंड जो है वो थायरॉक्सिन हार्मोन उत्सर्जित करती है। नेक्स्ट हम देखेंगे थायरॉक्सिन हार्मोन। थायरॉक्सिन जो हार्मोन जो होता है उसमें आयोडीन की मात्रा अधिक पाई जाती है। इसको एंडोक्राइन सिस्टम का पेसमेकर कहते हैं। फ्रेंड्स, इसको आप अंडरलाइन कर लेना कि थायरॉक्सिन हार्मोन को एंडोक्राइन सिस्टम का पेसमेकर कहते हैं। कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा गया है। ओके, नेक्स्ट हम देखेंगे थायरॉक्सिन हार्मोन के कार्य क्या क्या होते हैं। देखेंगे पीयूष ग्रंथि के हार्मोन के साथ मिलकर शरीर के जल संतुलन का नियंत्रण करते हैं। जो पीयूष की ग्रंथि होती है उसके साथ मिलकर। ओके, इस हार्मोन की कमी से कौन सा रोग होता है? घेंगा रोग होता है जो अधिकांश गले के नीचे होता है। देखेंगे पैराथायराइड ग्रंथि। जो थायराइड ग्लैंड होती है उसके ठीक बैक साइड में जो है वहाँ पे पैराथायराइड ग्लैंड स्थित होती है। इससे निकलने वाला हार्मोन ब्लड के कैल्शियम की मात्रा का नियंत्रण करता है। थायराइड ग्लैंड के ठीक पीछे स्थित होती है, अभी मैंने आपको बताया, और डायग्राम में भी आप देख लीजिए फ्रंट व्यू थायराइड का और बैक व्यू भी आपको दिया है और एरो भी बना हुआ है जहाँ पैराथायराइड ग्रंथि स्थित होती है। इस ग्रंथि से पैराथायराइड हार्मोन और कैल्सिटोनिन हार्मोन रिलीज होता है। अभी आपने यहाँ देखा था थायराइड से कौन सा हो रहा था? थायराइड हार्मोन।
ओके। और पैराथायराइड ग्रंथि से पैराथायराइड हार्मोन और कैल्सिटोनिन हार्मोन उत्सर्जित होता है। अब देखेंगे पैराथायराइड हार्मोन क्या है। जब ब्लड में कैल्शियम की मात्रा कम होती है तो पैराथायराइड हार्मोन उत्सर्जित होता है, और कैल्सिटोनिन, जब ब्लड में कैल्शियम की मात्रा अधिक होती है तो कैल्सिटोनिन हार्मोन उत्सर्जित होता है। जो कैल्सिटोनिन हार्मोन होता है उसके अनबैलेंस हो जाने से शरीर में पथरी जैसी बीमारी भी हो जाती है। नेक्स्ट है हमारा एड्रिनल ग्लैंड। ये ग्रंथि जीवन रक्षक हार्मोन उत्सर्जित करती है। मतलब इसके द्वारा जो एड्रिनल ग्लैंड है उसके द्वारा जो हार्मोन रिलीज होगा उसको जीवन रक्षक हार्मोन कहते हैं, क्योंकि उसके द्वारा हमारे जीवन में की कोई ना कोई रक्षा होती है। ओके। इस ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोन मनुष्य शरीर की रक्तचाप, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करते हैं। यहाँ देखिए आपको डायग्राम दिख रहा है। मान लीजिए कि एड्रिनल ग्लैंड है, ये आपके सामने जो गोल राउंड बना हुआ है वो एक जो शेप बना है गोल शेप, वो एक मान लीजिए एक एड्रिनल ग्लैंड का है। तो एड्रिनल ग्लैंड को 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो इस साइड होगा मेड्यूला और नेक्स्ट साइड होगा कॉर्टेक्स। तो कॉर्टेक्स से जो हार्मोन निकलेगा वो ग्लूकोकार्टिकॉइड्स कहलाएगा, और मेड्यूला साइड से जो हार्मोन रिलीज होगा उसको एपिनेफ्रिन हार्मोन कहते हैं। ग्लूकोकार्टिकॉइड्स हार्मोन में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा नियंत्रित करने का काम करता है, और एपिनेफ्रिन दिल धड़कना कम कर दे तो उसे चालू करने का काम करता है। जो कॉर्टेक्स पार्ट से है सेक्स हार्मोन इसी पार्ट से निकलता है। नेक्स्ट हम देखेंगे, नोट दिया है कि कॉर्टेक्स में अगर दिक्कत आ गई है तो कॉर्टेक्स में दिक्कत आने से एडिशन रोग हो जाता है। एड्रिनल ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोन को फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन भी कहते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे मिश्रित ग्रंथि। अभी आपने देखी थी अंतरास्रावी ग्रंथि, अब देखेंगे मिश्रित ग्रंथि। मिश्रित ग्रंथि में हमने अग्नाशय देखा था, तो अब अग्नाशय के बारे में देखेंगे कि अग्नाशय के एक भाग में अलग अलग कोशिकाएं होती हैं, जैसे अल्फा कोशिका, बीटा कोशिका, गामा कोशिका। जो बीटा कोशिकाएं होती हैं अग्नाशय में तो उन बीटा कोशिकाओं से इंसुलिन नामक हार्मोन रिलीज होता है। इस इंसुलिन की कमी से क्या मधुमेह, शुगर की बीमारी हो जाती या रोग हो जाता है। हमारी भारतवर्ष में, हमारी जो इंडिया है उसमें मधुमेह दिवस जो है प्रतिवर्ष 14 नवंबर को मनाया जाता है। सो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक यहीं फिनिश होता है। सो फ्रेंड्स, थैंक यू वॉचिंग माई दिस वीडियो एंड कमेंट करके बताइए कि आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी। थैंक यू।